राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पतिवार की सरल पूजा विधि बताएंगे। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी दानी था। वह प्रत्येक मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा व्रत करता एवं पूजन करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो व्रत न करती, न किसी देवता को दान देती तथा राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी उस समय घर पर थी। गुरु बृहस्पतिदेव एक साधु को रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। मुझसे तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ऐसा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि निर्माण करवाओ, निर्धन के मनुष्यों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का बड़ी तथा सुरक्षा की प्राप्ति हो। मगर वो रानी इन बातों से कुछ नहीं बोली। है साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और ही मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाओ। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़े धोबी किया धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु देवता वहाँ से आलोक हो गए, अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीत पाए थे, उसका समाप्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता, किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी ने दासी से कहा, हे दासी, एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर बेजर मांग ला, कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया तो दासी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा भी आया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों की बात का उत्तर नहीं देती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का आपत्ति काल में ही पता लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी यही होगा, यह हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। ये सोचकर था और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई? रानी बोली, हे बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी ही नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने के लिए भेजा था। बहन बोली, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुनी तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे बृहस्पतिवार की व्रत और वेद कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे और पीले भोजन करे। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बील लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों खा लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। तब रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से रानी और दासी दोनों धनवान हो गई। रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। दासी बोली, हे रानी, पहले तुम इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचा आदि निर्माण करवाओ, निर्धन के मनुष्यों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा सुरक्षा की प्राप्ति हो। तब रानी ने इसी प्रकार कार्यक्रम करने प्रारंभ किए तो यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, राजा उठ, अपने देश को चलो, रानी तेरी याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाद पहनने की संगीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्वक जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो राजा अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा। उस समय बृहस्पति देव साधु को रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः उठते ही प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। प्रातःकाल उठती, प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करती और पूजन पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय ये जो सोने के हो जाते, इनको बीन कर घर ले आती थी। एक समय बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कायर को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो तो कहो।
मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और सभी हाल बतलाया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी हो ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पिता की दुखी अवस्था देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता की विदा किया। कुछ समय बाद उसका सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लिवा लाओ, मैं उसे भी बता दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों की जूठन को उठाकर खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सामान बाहर निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही पुत्रवती और धनवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी इस पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करवा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे, आग न जलावे। समाप्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले जा रहे थे। रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर राजा जेल खाने में डलवा दिया। राजा जब जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगा। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा कर दिया। साधु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के लिए चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगे, यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा,
हमें धर्मराज के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा, 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन 3 बार कहानी किया करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। वह हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक समय राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। आगे निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ निकला। आगे मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हैं। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रैया जोत न लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटी ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम्हें क्या करूँगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर के लिए लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं और भोजन याद नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, हे बृहस्पति देव, आपने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देगी। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है, 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव उनकी ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है उसको सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भावना पूर्वक कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो बृहस्पति देव जी ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल गुरु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी सरकार की जय। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, नित्य नित्य भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
तन मन धन अर्पण करी, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, हरि प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी हृदय सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद करे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोल गुरु भगवान की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय।